देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने भेजा था क्लास 12 के लिए है। अब किस बोर्ड का है ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक यूपी बोर्ड का होगा, ठीक है? इस वजह से हम कहते हैं क्वेश्चन भेजेगा तो मेंशन कर दिएगा और किस बोर्ड का है। बाकी क्वेश्चन से कोई मैटर नहीं करता, किसी भी बोर्ड का हो जहाँ पर फिजिक्स पढ़ना है तो ये क्वेश्चन तो करना ही होगा, ठीक है? इसमें क्या है कि हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है, ठीक? इसमें आपको किरचॉफ के नियम की सहायता से क्या करना है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि बी और डी के बीच कितना वोल्टेज है। इसके बाद ये बताना है कि जो हमारा सेल 3 वोल्ट का सेल है, यानी ये इस सेल में धारा कितनी है, यानी यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है ये बतानी है, ठीक है? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किरचॉफ के नियम के 2 नियम होते हैं। पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, धारा का नियम जिसको कहते हैं धारा डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लोज लूप के अंदर वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। दोनों ही यूज करने हैं। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये बैटरी है, ठीक है, 1 वोल्ट की, और ये बैटरी है 3 वोल्ट की। करंट यहाँ से भी निकलेगी और करंट यहाँ से भी निकलेगी, ठीक है, लेकिन 3 वोल्ट की बैटरी ज़्यादा करंट निकालेगी, 1 वोल्ट की बैटरी कम करंट निकालेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे जो करंट निकलेगी वो ज़्यादा होगी, इस वजह से जो करंट का फ्लो कराएंगे ऐसे कराएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि हमने 1 वोल्ट की बैटरी से करंट क्यों नहीं निकाला। करंट यहाँ से भी निकलेगी, करंट यहाँ से भी निकलेगी, इसकी करंट नीचे की ओर आएगी, इसकी करंट इस तरफ जाएगी। लेकिन ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो 1 वोल्ट की बैटरी से करंट कम निकलेगी और 3 वोल्ट की बैटरी से करंट ज़्यादा निकलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 वोल्ट की बैटरी का जो फ्लो होगा वही सही होगा, ठीक है? चलो अब फ्लो कराते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं जो करंट हमारे पास निकल के आई है वो आई है, ठीक है? ये आगे पहुँची, यहाँ पर भी आई ही रहेगी, और फिर यहाँ पर पहुँची, यहाँ पर पहुँचने के बाद जो करंट आई थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक करंट हमारे पास यहाँ पर I1 हो गई, और दूसरी करंट जो यहाँ पर हो गई वो क्या हो गई, I माइनस I1। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये किरचॉफ ने बताया था कि जो जिस जंक्शन से ये करंट निकली है ना, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन का नियम था किरचॉफ का। तो कुछ करंट यहाँ पर, ये करंट हमारे पास आई है और ये करंट हमारे पास एक I1 चली गई यहाँ पर, तो टोटल में से I चली गई, सॉरी टोटल में से I1 चली गई, तो कितना बचा I माइनस I1, वो करंट यहाँ फ्लो हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे फ्लो होगी, फिर यहाँ से करंट आगे आएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? ये 2 वोल्ट की है दोनों, ठीक है? फिर यहाँ से करंट हमारे पास यहाँ पहुँची, तो ये हमारी यहाँ पर कौन सी करंट आई है, यहाँ पर हमारे पास I माइनस I1 आई है, और यही करंट हमारे पास यहाँ पर भी होगी I माइनस I1, ठीक? और यहाँ पे कौन सी करंट है, वो I। फिर करंट यहाँ पर पहुँची, जब यहाँ पहुँची तो यहाँ पे कौन सी करंट आएगी, कोई भी बैटरी जितनी करंट निकालती है, कोई भी बैटरी जितनी करंट निकालती है उतनी करंट वापस भी लेती है। तो यहाँ से जो करंट आएगी वो क्या आएगी, I आ जाएगी, ठीक है? ये बात समझ गए? किसी भी बैटरी से जो करंट निकलती है वो क्या होता है, जितनी निकालेगी करंट उतनी करंट वापस भी लेगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया किरचॉफ के वोल्टेज नियम से, सॉरी करंट नियम से। अब हमें क्या करना है, लूप कंसीडर करना है। तो एक लूप हमारे पास ये हो जाएगी, दूसरी लूप हमारे पास ये हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, लूप को कंसीडर करने के बाद लूप की डायरेक्शन में जो करंट का फ्लो कराया है वो तो करा ही दिया है। अब अगर हम लूप की डायरेक्शन में, जैसे हमारे पास करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम करंट की डायरेक्शन में चलना चाहते हैं कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहते हैं। ये चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से हम ऐसे चलते हैं, ठीक, तो ये कौन सी की डायरेक्शन है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज की है। घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी के अपोजिट ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये तरीका है कि हम ऐसे चल के आएंगे, ऐसे 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 जाएंगे, ठीक है? ठीक ठीक। तो हम ये मान लेंगे जब हमारे पास हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जब हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की चलने की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो निगेटिव लेंगे। दूसरी बात, ये पहली बात होगी। अगर हम ऐसे चल के जा रहे हैं, ऐसे चलने के बाद ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, यहाँ बैटरी के पास पहुंचे, अगर बैटरी का जो फेस हमारे चलने की दिशा में आएगा, बैटरी का जो फेस हमारे चलने की दिशा में आएगा, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। जब हम ऐसे चल के आएंगे इसमें, तो ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, जो छोटा होता है वो निगेटिव होता है, जो बड़ा होता है पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा, निगेटिव आएगा। ये भी देखो समझ में आ जाएगा, तो हम निगेटिव वाली पुट करेंगे। तो चलो लूप बोले या बंद पृष्ठ बोले, तो क्या बता दें, लूप फर्स्ट में केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और लूप जो फर्स्ट है उसका नाम भी दे सकते हो, जो हमने माना है यहां से दे देते हैं DCBD, या तो फिर यहां से दे दें या फिर BCDB, जो भी नाम देना दे दो। क्या देते हैं नाम, DCBD, जो नाम आपको देना आप दे सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर नियम लगाते हैं।
हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम चल रहे हैं ऐसे, चलो अब हमारे पास, हम बी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो करंट हमारे पास नीचे आ रही और हमारी डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर ये क्या हो, ओम के नियम का जब यूज करेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, वोल्टेज आता है। तो यहाँ लूप में क्या यूज करना है, लूप में ये यूज करना है कि जो भी क्लोज बॉडी होगी यानी बंद पृष्ठ होगा, बंद लूप होगा, वहां पर जो भी सम आएगा वोल्टेज का, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक का मतलब होता है अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसका जो सम होगा वो जीरो होगा, योग। चलो तो यहाँ से हमारे पास I1 का किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, I1 का मल्टीप्लाई 2 से, यानी 2I1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे यहाँ ऐसे, हम चलने की दिशा को पॉजिटिव ले रहे हैं ना, अगर आपको निगेटिव लेना है तो निगेटिव मान सकते हैं, जो वो आप पे डिपेंड करता है। फिर हम ऐसे चल के आए तो यहाँ पे आएंगे, जब ऐसे चल के जाएंगे तो ये भी सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे कितनी करंट है, यहाँ पर I है, किसके साथ है, 3 ओम के साथ है, ठीक है। अब हम ऐसे चलेंगे, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। हम जब ऐसे चल के आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आएगा। अब निगेटिव आएगा तो क्या करोगे, 3 वोल्ट की बैटरी जो है वो निगेटिव लगा देंगे। फिर आगे बढ़े, आगे गए तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इस बार कौन सा आ गया, प्लस का आ गया, 1 वोल्ट की। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर क्या है, 1 ओम, और ये करंट कौन सी है, I है। तो यहाँ पर I1 का मल्टीप्लाई होगा I के साथ, बराबर क्या होगा, 0 होगा, ओम के नियम से, ठीक है, सॉरी वो किरचॉफ के नियम से। सॉल्व करो, यहाँ 2I1 है और कहीं I1 है और तो कहीं I1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 3, यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा, प्लस का 4I हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2, माइनस का 3 है, तो कितना बचेगा, 2, 2 को इक्वल कर दो, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक। अब 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। ये इक्वेशन समझ में आ गई, क्या यूज किए हैं, किरचॉफ के वोल्टेज नियम का पहले लूप में यूज किए, लूप का नाम बता दिए, और हम जब लूप करंट और हम सेम चल रहे हैं तो पॉजिटिव और बैटरी वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, क्या कि जो टर्मिनल पहले आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो इक्वेशन ये एक हो गई। सेकंड लूप ले लो, सेकंड लूप, लूप सेकंड का नाम भी दे दो, क्या है, इसमें भी केवीएल लगाना है। केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज नियम। इस लूप का नाम दे दो BADB, क्या है, BADB, ये ऊपर वाली लूप की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी अपने चलने की डायरेक्शन मान लेते हैं, हमको कैसे चलना है, यहाँ से ऐसे चलना है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब पॉइंट ए से स्टार्ट करो, एक पॉइंट को पकड़ना होगा, सारे पॉइंट नहीं पकड़ने हैं, एक पॉइंट पकड़ेंगे ए से। जब ए से आएंगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले जब हम ऐसे यहाँ से चल के आ रहे हैं, ऐसे चल के जा रहे हैं ना, ऐसे जब हम ऐसे चल के आएंगे तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करें तो बैटरी का पॉजिटिव से आया तो 2 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या है, सेम हमारे चलने की डायरेक्शन और ये सेम है, कितना आ जाएगा, 1, और करंट क्या है, I माइनस I1। फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे, ठीक, तो यहाँ पर कौन सी करंट है, यहाँ पर करंट हमारे पास I1 है, और हम ऐसे चल के जा रहे हैं, करंट हमारे पास अपोजिट आ रही है। देखो हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ से स्टार्ट करोगे ऐसे चल के जाएंगे, लेकिन ये वाली करंट नीचे आ रही, इधर आ रही ना अपोजिट, क्या करोगे, माइनस का 2I1। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम ऐसे चलना चाहते हैं, करंट ऐसे एक दूसरे का अपोजिट है तो निगेटिव, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर आ जाओ, तो ये हम ऐसे चल के जाएंगे, ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2I माइनस I1। फिर उसके बाद ऐसे बढ़ो, यहाँ पर क्या है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आया तो रख देंगे निगेटिव, बराबर 0, ठीक है। अब ये से ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। यहाँ पर देखो I1 एक ये है, 2 ये है, कितना हो जाएगा, 3I1, सॉरी 3I हो जाएगा, एक ये I है, 2 ये I है, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर एक माइनस का I1, यहाँ पर माइनस 2, 3 हो गए, और यहाँ के माइनस कितने हो गए, 2 और 3, ये कितना हुआ, 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, माइनस का 5I1 हुआ, बराबर क्या हुआ, 0 आया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गई कि जो I है वो कितनी है, 5/3I1 है। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गई। और कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है, देख लेना, वैसे मिस तो नहीं हुआ है, ठीक है सब, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ठीक। चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इस समीकरण में क्या करोगे, I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो I की वैल्यू पुट करना है हमें समीकरण 1 पे, यहाँ से क्या आएगा, I1 प्लस 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा,
5/3 I1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, I की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कितना है, I1 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लो और जोड़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, अभी हो जाएगा, इसके नीचे हो सकता है ना, हो जाएगा। चलो यहाँ से जब एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम I1 कॉमन ले लें तो एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 3 ये आ गया, 10 ये आ गया, 2 5 दूनी 10, एलसीएम लेने के बाद ये आया, डिवाइड बाई 3 बराबर क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से I1 जब निकालेंगे तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/13 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू हमें पता चल गई कि 13 एम्पियर की है, ठीक है। अब क्या करना है, I की वैल्यू निकाल लो। I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू हमारे पास होगा, कहाँ गया समीकरण नंबर 1, किसी में रख दो, समीकरण नंबर 2 से कर लो, समीकरण 2 से जब 2 में आएंगे तो देखो यहाँ पर 3 ये है ना, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/3, ठीक, 5/3 और यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर दो, कितना है ये हमारे पास 3/13, ये कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 5/13 एम्पियर। तो ये हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13 एम्पियर की आ गई, और हमारे पास I1 कितना आया, I1 हमारे पास आ चुका है, I1 जो आया है वो 3/13 एम्पियर आया है। दोनों वैल्यू निकाल ली, क्या किया पूछा है बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दूसरे पार्ट में पूछा था कि जो 3 वोल्ट का सेल है यहाँ पर कितनी धारा है, तो 3 वोल्ट के सेल में कौन सी धारा है, ये वाली I धारा है, कितनी है 5/13 एम्पियर, लेकिन सीक्वेंस से लिख देते हैं। तो पहले का आंसर क्या करोगे, पहले में क्या पूछा है कि V और D के बीच कितना पोटेंशियल है, V और D के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पूछा गया है, ठीक है। देखो ये एक है हमारे पास क्या है, बैटरी लगी हुई है, देखो डायग्राम समझ लो थोड़ा, यहाँ से अगर हम ऐसे ले जाएं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे कनेक्ट करें जाके, फिर यहाँ पर बैटरी लगाएं, ऐसे लगाएंगे अगर सेल में बनाना है, जब देखो ऐसे बैटरी लगेगी ना, ये डायग्राम अगर सीधा करके देख लिया जाए तो ऐसे सीधा करोगे तो क्या पता चलेगा कि ये और ये दोनों, ये इधर, ये यानी ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों किससे, अगर इतना पार्ट लोगे तो ये सब सीरीज में आ जाएगा, ये पार्ट लोगे तो सीरीज में आ जाएगा, और ये जो बीच वाला है ये भी अपना क्या है, अलग है, ये अलग सीरीज में है, ये अलग सीरीज में है, और जब तीनों को देखा जाए इनके बीच जब बैटरी लग जाती है तो क्या होता है, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल क्रम का क्या होता है, अगर पैरेलल क्रम का बनाते हैं तो एक रेजिस्टेंस ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। फिर इनके बीच का क्या होता है, इनके बीच जो बैटरी लगी होती है, अगर इनके बीच बैटरी लगी है तो ये तीनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं ना, तो वही तो कहानी बन रही है अगर इसको ऐसे देखा जाए तो। इसका मतलब क्या है, जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा, हमें निकालना क्या है, V और D के बीच, और पैरेलल क्रम में जो वोल्टेज होता है सब में इक्वल होता है, किसी में कोई गलत नहीं, मतलब अलग अलग नहीं होता। पैरेलल क्रम यानी समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। और उसकी बात की जाए सीरीज श्रेणी क्रम में तो वहां पर करंट सेम होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस हमें क्या करना है, ये जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वोल्टेज निकल के आएगा वही वोल्टेज हमारा VD के बीच होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो चलो VD के बीच वोल्टेज कितना होगा, करंट हमारे पास I1, ठीक, और जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का है, तो यहाँ से VBD इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 कितना निकाला था हमने, I1 की वैल्यू निकली थी हमारे पास 3/13 और 2, यहाँ से VBD आ गया मेरे पास 6/13 वोल्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस ये देखना था कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये सीरीज में हो जाएगा, ये ऊपर से सीरीज में हो जाएगा, फिर ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच बैटरी लगी है, ये डायग्राम दिमाग में रखना था, ठीक। तो ये आंसर हो गया। अब इसके बाद क्या पूछा है, पहले पार्ट का आंसर हो गया, दूसरे पार्ट में पूछा है कि हमारे पास जो 3 वोल्ट का है, 3 वोल्ट के सेल में 3 वोल्ट के सेल में धारा जो प्रवाहित हो रही कौन सी है, धारा जो है वो क्या है, ये धारा जो 3 वोल्ट का सेल ये है हमारे पास, यहाँ पर करंट कौन सी है, I है, I, और I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू जो है हमारे पास 5/13 है एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों आंसर हो गए। अच्छा क्वेश्चन था, 5 नंबर का होगा शायद, उसमें नंबर मेंशन नहीं था कितने का है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी बच्चे ने भेजा था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। बस यहाँ पर ये दिमाग में रखना है कि अगर इसको निकालने की कोशिश करोगे टफ हो जाएगा, इसको निकालोगे टफ हो जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि पैरेलल क्रम में सारा वोल्टेज सेम होता है, तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा के बस यानी करंट का R से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है।
अब समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और बाकी मैं बार-बार बोलता हूँ, आगे चल के अगर आप आईआईटी, नीट, जेईई की तैयारी करते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन में फँसते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड रहेंगे, तो कभी भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाने से हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम काम जो कर रहे हैं अच्छा लग रहा है आप लोगों को, और करते रहेंगे, ठीक? मैं बार-बार ये बोलता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो है आईआईटी, नीट के जो भी क्वेश्चन होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछना, हम बताएँगे आपको, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, बस चैनल को लाइक करवाना है, शेयर करवाना है और दोस्तों तक पहुँचाना है। देखो, लाइक, शेयर, कमेंट से ग्रोथ होती है और आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर कहीं पर दिक्कत होती है, अगर आपको पता है हमने फ़ॉर्मूला गलत लगाया है, तो ठीक है, हो जाता है कभी-कभी, ठीक? उसको एक्सेप्ट करो और मान लो कि हाँ, गलती हो गई है। बाकी जहाँ पर गलती होती है, हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं आप लोगों से, जो पूछते हैं बच्चे, हाँ, हो गया गलती, तो उसको भी ध्यान में रखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद नीट और आईआईटी, जेईई जो भी क्वेश्चन भेजेंगे कराएँगे। अभी फ़िलहाल बोर्ड के लिए सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो और कोई भी सा भी बोर्ड हो, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, आप पूछिए, टेलीग्राम में आके जॉइन होइए, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।